तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो उठ जाइए, थोड़ा काम कर ले हम। ठीक है, तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आज मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीजें बच्चे फिजिक्स में हमारे बहुत जगह पे काम आती हैं। ठीक है, अभी बहुत, वैसे तो दे आर वेरी वास्ट टॉपिक्स। ठीक है, बहुत मतलब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं दोनों ही, लेकिन मैं आपको बच्चे उतना ही करवाऊंगा जितना हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है। ठीक है, वी विल कन्फाइन दीज टू टॉपिक्स इनटू फिजिक्स ओनली। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं पूरा करवाने गया फिर तो इसी पे बचे एक मंथ लग जाएगा। ठीक है, पूरा आपको आपके मैथ्स वाले टीचर करवाएंगे और वो भी 12th क्लास में। ठीक है, अभी नहीं, अभी जितना का आपको चाहिए बच्चे। ठीक है, जितना आपको +1 में जरूरत पड़नी है और +2 पे भी, क्योंकि ये वाले चैप्टर जो है वो बीच में जाकर आते हैं कैलकुलस में। ठीक है, तो उतने 1.5 साल के लिए आप इसी के ऊपर निर्भर रहिए। ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिकल टूल जो हैं बच्चे, आप अगर देखोगे +1 की बुक्स जो हैं, ठीक है, सभी बुक्स में ऑलमोस्ट उनके आगे एक 0th चैप्टर बनाया हुआ है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स, जितने भी मैथमेटिकल टूल्स जो हैं फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया हुआ है बुक्स में। ठीक है, बाकी सभी मेरा ख्याल है आपने बच्चे पढ़ रखा है, सारा कुछ पढ़ रखा है आपने, अलजेब्रा पढ़ रखा है आपने, ग्राफ्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इवन वेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा, वो हम करेंगे, कोई नहीं, वेक्टर्स भी करेंगे। उससे पहले डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीजें हम आज करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो बने रहिए बच्चे वीडियो में एंड तक। ठीक है, तभी आपको पूरा समझ आएगा। ठीक है, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है आपका। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहली चीज है बच्चे डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। क्या है? डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों एक के ही नाम है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको हम डिफाइन करने चले, ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पहले ये चीज पता होनी चाहिए बच्चे कि एक्चुअल में ये है क्या, हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बच्चे तब की जाती है, ठीक है, तब करते हैं हम जब एक क्वांटिटी का हमें चेंज देखना हो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, कब एक क्वांटिटी का हमें चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है, कोई एक क्वांटिटी है, वो दूसरी के रिलेटेड कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई कार चल रही है लेटर, ठीक है, तो टाइम के साथ उसकी स्पीड कैसे चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब हम उस चीज को फाइंड करेंगे तो डिफाइन कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को, ये है क्या, इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स चेंज, या फिर इंस्टेंटेनियस चेंज लिख सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है, इन अ क्वांटिटी, इन अ क्वांटिटी, या वेरिएबल लिख सकते हो आप, क्वांटिटी के साथ वेरिएबल। ठीक है, क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, अदर मतलब जो दूसरी कोई क्वांटिटी या वेरिएबल गिवन है हमें, ठीक है, वो चीज। ओके, मान लीजिए हमें कोई एक फंक्शन गिवन है, लेट y मान लीजिए, ठीक है, और ये x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। x का फंक्शन लिखने का मतलब है बच्चे कि जैसे y इज इक्वल टू इस साइड,
ठीक है, जो हमारे हमें कोई भी टर्म गिवन है वो x की टर्म्स में होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारी, ठीक है, जो फंक्शन है वो किसका है, x का है, ठीक है। और भी मतलब कोई भी ले सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, कोई और लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए z लिख दिया t क्यूब, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें देखना होता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है, इस साइड वाला वेरिएबल इसके विद रिस्पेक्ट टू कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है। तो y को हमने डिफरेंशिएट करना है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, किसके, y को विद रिस्पेक्ट टू x, याद रखिए, ठीक है। जब हम इसको लिखते हैं, डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो d का यूज करते हैं, dy, किसको डिफरेंशिएट करना है, y को, dy लिख दिया, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो dy बाय dx ऐसे लिखेंगे। अगर इसको करना है, मान लीजिए इसको करना है, तो कैसे लिखेंगे, dz ओवर किसके विद रिस्पेक्ट टू, t के विद रिस्पेक्ट टू, dz ओवर dt, ठीक है। तो इसको लिखना ऐसे है, इज इक्वल टू, इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है, इसके बाद इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए y की वैल्यू पुट कर दीजिए, d ओवर dx तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, ठीक है। इसके बाद फिर हमें आगे इसको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये बेसिक थे डिफरेंशिएशन के, ठीक है। इसके बाद रूल्स, कुछ रूल्स, जब फॉर्मूले बोल लीजिए जो आपको बच्चे याद होने चाहिए हर हालत में, ठीक है, उनको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कैसे, देखिए काफी सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक चार्ट बना लीजिए बच्चे फॉर्मूलेज का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक तरफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो कैसे, देखिए फॉर्मूलेज आपने जो याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं कुछ एक प्रॉब्लम भी करवाऊंगा जिससे आपको डिफरेंशिएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट, जैसे मान लीजिए हमारे पास y जो है, ठीक है, मैं y ले रहा हूं, आप कुछ भी मतलब वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए y है इज इक्वल टू x पावर n, सबसे जो ज्यादा काम में आता है वो ये चीज है, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने एक्स स्क्वायर लिखा था, तो पावर है वो 2, क्या है, पावर, ठीक है, लेकिन 2 स्पेसिफिक होगी। हम अगर कोई जनरल पावर ले, मान लीजिए हमने n लिख दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, dy बाय dx क्या आएगा, याद रखना है बच्चे, जो इसकी पावर होती है उसको आगे लेकर आना है हमें, ठीक है, पावर को आगे लेकर आना है, x वैसे ही रहेगा, ठीक है, और जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 1, कितनी, बाय 1 ऐसे, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है x पावर n का, वो क्या हो जाएगा, n x पावर n माइनस 1। जैसे यहां पे है, इसको मैं x क्यूब लिख देता हूं, ठीक है, साथ साथ मैं बताता जाऊंगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, क्या करते हैं, पहले n को आगे लेकर आना है, पावर को, पावर क्या है 3, x वैसे ही रहेगा, और फिर क्या होता है, पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय 1, 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, याद रखना है इन चीजों को, ठीक है। इसके बाद सेकंड, अगर y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, जैसे सिर्फ 2 है, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा बच्चे वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों,
जीरो क्यों होगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है कि हाउ अ गिवन क्वांटिटी चेंजेस विद अनदर क्वांटिटी, यही है। तो चेंज हो, कैसे चेंज हो रही है? अब जब है ही कांस्टेंट तो वो चेंज कहां से होगी? ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, जीरो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास y इज इक्वल टू हमें गिवन है, लेट ax प्लस बी पावर m, क्या है? ax प्लस बी पावर m, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे? वैसे ही हर बार कोई भी यहां पे फंक्शन है, पावर हमेशा आपको आगे लेकर आनी है। इसको यहां से कान से पकड़ के, ठीक है, कान से पकड़ के इसको यहां पे उठा के लाना है हमें, याद रखिए। n आगे आ जाएगा, ax प्लस बी, ठीक है, आ गया। उसके बाद क्या होता है? पावर एक डिक्रीज हो जाती है, n माइनस वन, ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखिए, यहां तक सिर्फ पावर एक कम हुई है, हमें इसके बाद इसका डेरिवेटिव दोबारा से करना होगा, समझे? दोबारा से उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कैसे? अभी तक सिर्फ पावर आ गया ये d ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव? ये जो बीच में रह गया बेचारा ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए बस, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए यहां पे अब आप सोच रहे होंगे यहां पे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरोथ पॉइंट, ठीक है, स्किप हो गया, सॉरी। अगर y इज इक्वल टू x है, सिर्फ x मतलब पावर वन, ठीक है, तो जो डेरिवेटिव होगा बच्चे dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा इक्वल टू वन, ठीक है, इक्वल टू वन। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वन ही होगा ना, ऑब्वियस, ठीक है। तो देखिए ये वन कैसे बना वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या थी पावर? क्या थी? वन। पावर आगे आगे, ठीक है, पावर आगे आगे इनटू एक्स, ठीक है। पीछे क्या रह जाता है? हमें पावर एक कम हो जाती है, मतलब वन माइनस वन, क्या आ गया? एक्स पावर जीरो। अब किसी भी क्वांटिटी की पावर जीरो हो तो क्या होता है? वन होता है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बच्चे वन आएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए x रह गया था ना, तो x का डेरिवेटिव तो वन ही आएगा। तो जो चीज बीच में है उसका दोबारा से एक बार डेरिवेटिव करना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। जैसे ये है, इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं कैसे करना है। मान लीजिए है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर 4, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा ही बन रहा है, देखिए ax प्लस बी पावर m, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे बच्चे? पहले तो पावर आगे आ जाएगी, 4 आगे आ गया, 2x प्लस 3 वैसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी बाय वन, कितनी थी? 4, तो कितनी रह जाएगी? 3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? ये जो बीच में रह गई टर्म ax प्लस बी, यहां पे 2x प्लस 3, इसको डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखिए 2x है, ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस क्या है? 3 अकेला है, सिर्फ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 0, तो क्या आ गया इसका डेरिवेटिव बच्चे? ये आया 2 इंटू 4 8, 2x प्लस 3 पावर 3, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। बस इतनी सी बात है, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा से करना है। मान लीजिए अगर यहां पे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3 होता, यहां पे भी पावर होती, तो क्या करना था हमने? सेम चीज वैसे ही डेरिवेटिव ही करना है बच्चे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? यहां तक हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? इस चीज का डेरिवेटिव करना है दोबारा से, पावर आगे आ जाएगी, 2 इंटू 2 4, एक्स पावर 2 थी, एक माइनस हो जाएगी, कितनी रहेगी? 1, प्लस क्या है? 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है।
0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या रह गया अब, 4 इंटू 4 16 इंटू एक्स भी है, ठीक है, 16x 2x स्क्वायर प्लस 3 पावर 3, ये बात ठीक है, समझाया? अगर नहीं समझाया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से एक बारी करो, ठीक है, पक्का समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट थिंग है जो हमारे पास, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो हमें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन एक्स है मान लीजिए, ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स, याद रखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस, अगर कॉस हो तो उसका डेरिवेटिव होता है साइन, क्या, माइनस साइन भैया, ठीक है, इसका साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। इसके बाद नेक्स्ट जो है, पूरे सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव। सिक्स्थ, y मान लीजिए है tan, नेक्स्ट tan होता है tan x, ठीक है, तो डेरिवेटिव tan का होता है बच्चे सीकेंट स्क्वायर x, क्या, सीकेंट स्क्वायर x। नेक्स्ट y cot x, कॉट का डेरिवेटिव जो है ये होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। इनमें थोड़ा आप मतलब कंपैरिजन करके जब एक सिमेट्री बना के पढ़ोगे ना, ठीक है, तो समझ में ज्यादा आपको रिमेंबर करने में आसानी रहेगी। अगर और क्या रह गया, कोसेकेंट एक्स, ठीक है, कोसेकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है ये होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, ठीक है, सीकेंट एक्स, तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक है, सिमेट्री बना के पढ़िए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सीकेंट स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेकेंट, कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, सीकेंट का सीकेंट एक्स tan एक्स, ठीक है, तो एक में माइनस आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास y जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग ऑफ x, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो जो डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है, डेरिवेटिव जो बनेगा वो आएगा 1/x, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, याद रखिए। नेक्स्ट, अगर y मान लीजिए है e पावर x, क्या है, e पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास वो e पावर x ही रहेगा, ठीक है। ये एक से मतलब इकलौता है ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम रहता है, ठीक है, ex है तो ex ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है लॉग हो गया, e हो गया, इसके बाद आते हैं बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, किसके ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए अगर y है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। dy बाई dx किसके इक्वल आएगा, अगर साइन इनवर्स है तो ये होता है बच्चे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, 1/1 माइनस √x स्क्वायर। 13 y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, अगर कॉस इनवर्स x है, ठीक है, तो जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा हमारे पास -1 सिर्फ माइनस लग जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 14, अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, क्या, tan इनवर्स x, ठीक है, तो ये आ जाएगा
dy/dx जो है ये आ जाता है बच्चे इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें प्लस आ गया, अंडर रूट नहीं आएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अगर कॉट इनवर्स x है तो जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेम ही है, बस माइनस माइनस आता जाएगा उसके साथ वाले पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आइए बच्चे। नेक्स्ट देखिए 16 y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x। ठीक है, अगर कोसेकेंट इनवर्स x है तो जो डेरिवेटिव होगा वो होएगा -1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर y है सीकेंड इनवर्स x, ठीक है, तो जो डेरिवेटिव होगा बच्चे वो होगा हमारे पास 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दो स्पेशल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, स्पेशल फॉर्मूला जैसे पहला है प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मूला ये कब है, देखिए जितने हमने फॉर्मूले किए हैं इनमें सिर्फ एक एक फंक्शन आ रहा है। प्रोडक्ट वाले में अगर दो की प्रोडक्ट है, ठीक है, दो की अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और डिवीजन में मतलब प्रॉब्लम आती है। अगर देखिए आपको प्लस में गिवन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, इसका अलग से डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस हो तो भी इनका अलग अलग होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस माइनस वाले में। ठीक है, लेकिन जहां पे बच्चे प्रोडक्ट हो रही है दो नंबर्स की, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही वेरिएबल हैं, समझे, दोनों वेरिएबल होने चाहिए। प्रोडक्ट तो यहां पे भी हो रही है 2 और x की, लेकिन एक कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, क्या रह जाएगा x का डेरिवेटिव कर दीजिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों की प्रोडक्ट हो रही है वो वेरिएबल होने चाहिए, याद रखिए। ठीक है, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा dy/dx, मान लीजिए दोनों ही u और v दोनों ही x के फंक्शन है। ठीक है, x के फंक्शन, जैसे हमने y x का फंक्शन लिया था वैसे ही u और v भी दोनों x के फंक्शन है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव क्या होगा, u वैसे ही रहेगा, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर दूसरा वैसे ही रखना है, पहले का डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। ओके, इसके बाद 19 कोशेंट फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट फॉर्मूला, कोशेंट वाला डिवाइड। ठीक है, पता चली क्या होगा आपको, अगर y इज इक्वल टू u/v हो, मान लीजिए दो, ठीक है, नंबर की डिवीजन हो रही हो, फिर से दोनों वेरिएबल होने चाहिए। डिवीजन तो यहां पे भी हो रही है x/2, लेकिन जो 1/2 है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तब जो डेरिवेटिव आएगा वो किसके इक्वल होता है बच्चे, वो होता है इक्वल टू जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, वो नीचे वैसे ही रहेगा लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, पहला फंक्शन वैसे ही रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पे हम पहले को वैसे रख के दूसरे का डेरिवेटिव पहले करते हैं। इस केस में क्या है, दूसरे को वैसे ही रखना है, पहले का डेरिवेटिव पहले करना है। ठीक है, -u/dv/dx। ठीक है, ये होता है जब कोशेंट फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं इन्हीं के रिलेटेड। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला ही मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, अरे करने पड़ेंगे भैया, और मैं क्या अपने फेस पे लिखूं। ठीक है, तो इनको मैं इरेज कर रहा हूं, कहीं पे भी आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन आए वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं हम,
ठीक है। जैसे मान लीजिए y है हमारे पास, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका अलग से, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। ठीक है, जब विचार प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग एक एक का डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या होगा, 4 वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज को बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, इसका क्यों नहीं 0 हुआ। ये चीज याद रखनी है, अगर कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लायर है, अगर जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है तो वो वैसे ही रहेगा। अगर सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ अकेला कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। 4 वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव x³ का पावर आगे आ जाएगी, 3 आगे आ गया, इसकी पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही होता है, पावर आगे 1 पावर डिक्रीज। इसके बाद 3 वैसे ही रहेगा, पावर आगे आ जाएगी 2x, 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस क्या है 2 वैसे ही, आगे है x, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको बताया था 1 होता है, प्लस क्या है 1, ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चे हमारे पास, क्या बना 12x² प्लस 6x प्लस 2, ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। इसके बाद एक और क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए y है हमारे पास √x। ठीक है, अब कई बच्चे अंडर रूट को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनके माइंड में हुआ बना रहता है कि अंडर रूट आ गया भाई, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अब तो जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अरे अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2, बस पावर आगे ले आइए, एक पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा 1/2 आगे, पावर आगे, x वैसे ही 1/2 - 1, एक डिक्रीज भी तो होती है, क्या बन जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2 आ गया, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इसको नीचे ले आइए, ये बन जाएगा आपके पास 1/2 √x। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चे हैं हमारे पास एक आधा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई फंक्शन, लेट गिवन है हमें sin³ sin³। ठीक है, तो पहली चीज डिफरेंशिएशन में क्या करनी होती है, पावर को आगे लेके आते हैं। ठीक है, तो 3 आगे आ जाएगा, sin x, पावर 1 डिक्रीज होती है। ठीक है, n-1 लिखते हैं, तो यहां पे कितना रह जाएगा 2, 3 sin² x। ठीक है, बस नहीं और करना है अभी, अभी तक सिर्फ पावर आगे आई है। ठीक है, जब तक x है देखिए तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब x जो है, ठीक है, उसकी कोई पावर है आगे, या फिर उसका कोई फंक्शन है, उसके साथ लॉग लगा हुआ है, उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगी हुई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगी हुई है, एक्सपोनेंशियल है, तब हमें, ठीक है, डेरिवेटिव आगे करना पड़ेगा। या अभी तक डेरिवेटिव नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ पावर आ गई है, तो इसका डेरिवेटिव करना है साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या था कॉस। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव cos x, तो ये हमारे पास, ठीक है, आ गया डेरिवेटिव ऑफ sin³x। ठीक है, चलिए इसके बाद
एक आधी प्रॉब्लम लॉग के लिए कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है लॉग ऑफ 2x6 + 3, मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, लॉग ऑफ दिस वन। तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव क्या था लॉग का, ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव क्या था, क्या किया था हमने, log x अगर है y = log x है तो डेरिवेटिव क्या बन जाता है 1/x, ठीक है, 1/x। तो यहां पे क्या आएगा 1/x की जगह पे क्या है 2x6 + 3, ठीक है। अब डेरिवेटिव पूरा नहीं हो गया, अभी तक सिर्फ ये चीज की है, इसका डेरिवेटिव अभी रहता है, डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव सिंपली करना है, पावर आगे 6 इंटू 2 तो पहले से है ही, सॉरी, ठीक है, 2 पहले से आएगा, पावर आगे आगे एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, प्लस क्या है 3 क्या है कांस्टेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 12x⁵, ठीक है, ओवर ये वाली चीज, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हम कर रहे हैं बच्चे जो आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला और कोशेंट फॉर्मूला करवाया था, ठीक है। जैसे 4th 5th, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला वाला कर रहे हैं तो दो क्वांटिटीज की प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। मान लीजिए हम कर रहे हैं 4x³ + 5 इंटू 6x4 - 7, ठीक है। मान लीजिए ये दो हमारे पास वेरिएबल हैं जिनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो हमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना है। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या था, पहला फंक्शन वैसे ही रखना है 4x⁵ + 5 इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, पावर आगे ले आइए, 4 × 6 24, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, 3 बन गया, इसका डेरिवेटिव 0 -7 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस क्या था, अब दूसरा वैसे ही रखना है और पहले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 4x³ + 5 का क्या आ जाएगा 3 आगे, 3 × 4 12, एक पावर डिक्रीज होगी, +5 का डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। इसके बाद एक कोशेंट फॉर्मूले वाला कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, कोशेंट फॉर्मूला वाला। जैसे मान लीजिए हमारे पास है प्रॉब्लम y = लेट sin x ओवर 4x² + 2x + 9, मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। तो अब देखिए दो वेरिएबल्स की डिवाइड हो रही है, ऊपर भी वेरिएबल है x, नीचे भी वेरिएबल है, तो यहां पे हमें लगाना है कोशेंट फॉर्मूला। क्या था नीचे, ठीक है, u/v अगर होता है तो नीचे डिनोमिनेटर क्या पावर स्क्वायर हो जाती है, ऊपर पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे ही रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, ये चीज बनती है, ठीक है। तो y = डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4x² + 2x + 9, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ऊपर क्या है, नीचे वाला वैसे ही रहेगा v, नीचे वाला वैसे ही रख दिया, पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या है, ऊपर वाला क्या है sin x, sin का डेरिवेटिव cos x, माइनस क्या है, पहला वैसे ही रहेगा sin x वैसे ही रह गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 2 आगे, 8x + 2 9 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास आंसर। बस इसके बाद अगर कोई सिंपलीफिकेशन करने वाली है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी बच्चे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके
और क्वेश्चन करने के लिए बच्चे मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, ठीक है, वहां पे जाके आप और क्वेश्चन कर सकते हो डिफरेंशिएशन के रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद रह गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, मेरा ख्याल काफी लंबी चली गई है वीडियो, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड बच्चे, इंटीग्रेशन में आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप डिफरेंशिएशन के एनफ क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको बच्चे प्रॉब्लम आती है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।